पार्टी का। वो ठीक हो गया। एक मिनट, दूसरी बात, वादे आपके वादे जो हैं वो मोहतरमा के जो वादे हैं उनको वफा नहीं। हम एक एक आज 35 बिलियन पिछले साल और इस साल 70 बिलियन। मेरी शहीद बीबी ने मुझे दुबई में बैठ के 17 सितंबर 2007 को कहा था कि मैं इनकम सपोर्ट प्रोग्राम विमेन को एम्पावर करना चाहती हूं। हमने मोहतरमा के उस कॉल के लिए विमेन को एम्पावर कर दिया है और इंशाल्लाह उस सिर्फ 1000 रुपीज की बात नहीं है, हमने जमीनें भी अलाट कर दी हैं। करूंगा मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वफाकी दारुल हुकूमत से कौमी असम्बली के रुकन जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदेद कहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब यहाँ बड़ी शदीद किस्म की गोलाबारी शुरू है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में। मैंने बहुत कोशिश की आपका दिफा करने की, हमने हनीफ अब्बासी साहब से दरख्वास्त भी की थी, न जाने वो क्यों नहीं तशरीफ ला सके। क्या कहते हैं आप, ये जो शेख रशीद साहब पर कातिलाना हमले का वाक़या है, मेरे साथ यहाँ जाहिद काज़मी साहब मौजूद हैं, वो ये फरमा रहे थे कि ये पंजाब हुकूमत की नाअहली है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि लगता है कराइन बताते हैं कि वो इसमें मुलव्विस है। गुजारिश ये है शराइश साहब के, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी इस तरह का कोई वाक़या हो, चाहे वो इसके साथ हो चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, इस तरह की वाक़े की हम तो भरपूर मजम्मत करते हैं। ठीक। दूसरी बात यह है कि इस तरह का वाक़या उस वक्त, पहली बात तो ये कि वो पार्टियां जिनकी ऐसी कोई माजी में ऐसी कोई तारीख हो इस तरह के वाक़यात की, उनसे तो आप ये क्यास रख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुखालिफिन भी ये बात मानते हैं कि किसी तरह का कोई ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि हमारी जमात ने कभी इस तरह का कोई गैर जमहूरी और पुरतशद्दुद अंदाज जो है वो अपनाया हो। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 इलेक्शंस का आप देखें, शेख रशीद साहब भी जब तक पिछले कुछ 6 दफा इलेक्शन जीते हैं तो अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीग नून के और मियां नवाज शरीफ की जमात के साथ जीते हैं। पिछले 2 इलेक्शंस का हमारी जमात का आप रिकॉर्ड उठा के देखें, यहाँ से हमें कोई खतरा नहीं है इस सीट पे। लिहाजा इस तरह के काम वो लोग करते हैं जो इलेक्शन हारने की तरफ जा रहे हैं। हम तो अल्लाह का शुक्र है ये इलेक्शन जीतने की तरफ जा रहे हैं और ये हमेशा वन साइडेड इलेक्शन रहा है। जी डॉक्टर साहब, मुझे चौथी बात ये है, मैं जरा थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं प्लीज प्लीज। जो उन्होंने हुकूमत पंजाब की बात की, मैं उसकी भी जरा वजाहत कर दूं। काज़मी साहब हमारे भाई हैं, इसी शहर में रहते हैं, इन्हें मालूम होना चाहिए, ये भी सियासी शख्सियत है कि शेख साहब को 5 पुलिस के नफरी जो है 4+1 वो दी गई थी। इस वक्त फेडरल मिनिस्टर को 2 जो है लोग दिए जाते हैं बतौर गार्ड, और शेख साहब को पंजाब हुकूमत ने 5 लोग बतौर गार्ड दिए हुए थे। तो उसमें मैं नहीं समझता कि पंजाब हुकूमत की किसी तरह से भी। फिर शेख साहब जिस जलसे में गए 40, वहां पे शेख साहब इसकी तरदीद नहीं कर सकेंगे, आप उनसे पूछें 40 की नफरी वहां पे हर उनके जलसे में पुलिस की रही है। ये तो एक ऐसी जगह पे गए हैं जिसका उन्होंने कोई भी इतला यानी कि इंतजामिया को नहीं दी थी। ये उनका इंतखाबी दफ्तर था डॉक्टर साहब। जी नहीं, दफ्तर की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा जहाँ पे शेख साहब का कोई इज्तिमा हुआ है, कोई शेख साहब का जलसा हुआ है, वहां पे कम से कम 40 पुलिस की नफरी जो है वो वहां पे मौजूद रही है। ये एक ऐसी जगह पे उन पे हमला हुआ जो कि शेख साहब ने इंतजामिया को भी नहीं बताया था कि मैंने यहाँ पे जाना था, और इस हमले की तहकीकात जो है वो की जा रही है। इस पे हुकूमत पंजाब ने न सिर्फ पुलिस को बल्कि दीगर जो एजेंसीज है पाकिस्तान की रेप्यूटेबल एजेंसीज। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि ये वाक़ा कम से कम इस बात पे तो आप इत्तेफाक फरमाएंगे कि जो इंतजामी अफसरान हैं उनकी नाअहलियत है। मैं अर्ज कर रहा हूँ जी कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुल्क में दहशतगर्दी के भी बेशुमार वाक़यात हुए हैं, पाकिस्तान के हर शहर में हुए हैं। अगर आप इसको उस तनाजुर में भी लें तो ये हो सकता है कि कोई ऐसी चीज भी, कोई ऐसा अंसर या ऐसे अनासर इसमें कार फरमा हो। आप ये भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि इसमें रावलपिंडी की इंतजामिया की नाअहलियत शामिल हो सकती है? मैंने आपको मैं इंतजामिया का दिफा करने वाला नहीं हूँ और ना मैं कोई इंतजामिया का स्पोक्समैन हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इंतजामिया ने क्या इकदाम किए थे। अच्छा, 4+1 जिन ये पुलिस की इस्तिलाह है। मैंने सर दिन दिहाड़े शहर के 5 गार्ड पुलिस ने इनको दिए। दिन दिहाड़े डॉक्टर साहब शहर के एक वस्ती इलाके से लोगों ने हमला किया, 3 लोगों को कत्ल किया और भाग गए। इसके बारे में फरमाइए। मैं बिल्कुल अर्ज कर रहा हूँ, देखिए शेख साहब की भी कुछ इसमें जिम्मेदारी थी, और वो ये थी कि अगर 5 उन्हें इस वक्त गार्ड पंजाब पुलिस ने दिए थे तो वो पंजाब पुलिस का एक गार्ड भी शेख साहब ने अपने साथ नहीं रखा हुआ था, जबकि वो साथ होने चाहिए थे।
और दूसरी बात यह है कि शेख साहब जब इस तरह की मूवमेंट करते हैं और उन्हें हर जगह पे पुलिस जो है वो प्रोटेक्ट करती है, पुलिस अपनी नफरी भेजती है, इंतजामिया की इसमें कहां तक कोताही है उसको मैं इस वक्त दिफा नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ उनके इंतजाम की हद तक बात कर रहा हूँ। एक आखिरी सवाल ख्याल रखा डॉक्टर साहब, चूंकि पंजाब में हुकूमत में है तो लिहाजा उनकी दिफा में और उन्हें असिस्टेंस देने में, उनकी मदद करने में किसी तरह की कोई एक आखिरी सवाल, जाहिद काज़मी साहब का ये भी फरमाना है कि जो इंतज़ामिया के अफसरान हैं वो इन इंतखाबात में बाकायदा मुदाखलत कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं, उनकी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं कि वो इंश्योर करें कि हर पोलिंग स्टेशन से रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट जीते। इसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे इस तरह का कोई एक वाकया भी, राय साहब आपके सामने बैठे हैं, इनसे पूछें कि एक वाकये की निशानदेही कर दें कि जिसमें इंतजामिया ने कोई एक इस तरह का काम किया हो कि जिससे उन्होंने पब्लिक को इन्फ्लुएंस किया हो या उनसे वोट मांगे हो। असल बात यह है कि अब जाहिर है थोड़ा सा मजीद इनका तजर्बा आगे होगा तो उन्हें पता चलेगा मेरे भाई को कि जब भी इंतजामिया का दबाव आता है, जब इंतजामिया आवाम को प्रेशराइज करती है तो उससे उस पार्टी के हक में आवाम की राय नहीं जाती बल्कि उनके मुखालिफ जाती है। ये जनाब मुशर्रफ ने अभी भी इलेक्शन हुआ है 2008 में, इसमें इंतजामिया किसके साथ थी? इसमें इस्लामाबाद की इंतजामिया किसके साथ थी जब जनाब मुशर्रफ इक़्तिदार में बैठे थे? लेकिन लोगों का जो रिएक्शन है वो कहा था, शेख साहब के साथ पूरी इंतजामिया थी लेकिन वोट उनकी निकली है 9000, उनकी जमानत जब्त हो गई है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तारिक फजल। इंतजामिया को मुलव्वस करने की कोशिश करें, कतई तौर पर कोई इंतजामिया इस इलेक्शन आ गया रिकॉर्ड पे आपका जवाब। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया। लास्ट वर्ड्स जाहिद काज़मी साहब, मेरे पास 1 मिनट है, क्या कहेंगे? बल्दियाती ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, अब इनके बारे में तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़, स्टिल यू आर इन इट, यू विल फाइट इट, यू विल कंटिन्यू योर कैंपेन? जी शिराज साहब, वी आर वेरी मच इन इट और इंशाल्लाह हम न सिर्फ उसमें टफ टाइम देंगे रूलिंग जो कैंडिडेट्स को, बल्कि हम इंशाल्लाह पूरे उम्मीद है कि हम इस इलेक्शन को अगर थोड़ा सा फेयर होगा तो हम बिल्कुल भरपूर तरीके से जीतेंगे इस इलेक्शन को। सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट है यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि वो इसको इंश्योर करे फेयर फ्री इलेक्शन और जो इंतजामिया की जो इंटरफेरेंस है, डायरेक्ट इंटरफेरेंस है, उसको कम से कम रोका जाए ताकि मॉनिटर करेगी फेडरल गवर्नमेंट इन इलेक्शन को कि ये फ्री फेयर इम्पार्शियल होते हैं और यहाँ जो मैंडेट है लोगों का वो सही मानों में। डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात में यकीन रखती है कि हमेशा इलेक्शन फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और आवाम को अपना हक देने का और आवाम को अपने नुमाइंदे चुनने का हक होना चाहिए। एक बात करता चलूं कि ये बात कि पाकिस्तान में गरीब के मसाइल कोई सुनने वाला नहीं है या गरीब नहीं समझते गरीबों के दुख, लीडरशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये रवायात डाली थी कि भुट्टो साहब ने उन साइकिल वालों को भी टिकट देके तो जिताया था। और आज जो आपके सामने भाई बैठा है कोई जागीरदार नहीं है, कोई सनतकार भी नहीं है, कोई शाहूकार भी नहीं है, कोई लैंडलॉर्ड भी नहीं है, लेकिन असेंबली में पीपल्स पार्टी की आज नुमाइंदगी कर रहा है। तो ये बात सबूत है कि ये रवायात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की थी। और क्यों? कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब के मसाइल को और उसकी भूख प्यास को समझती। किस सियासी जमात के यहाँ इस मुल्क के अक्सरियती गरीब और बेहाल और बदहाल लोगों की क्या वक़्त है, इस पर बहुत सारी बहस की जा सकती है, लेकिन याद रखने वाली बात यह है जब इस मुल्क की तमाम तर सियासी मुक़्तदिर क़ुव्वतें जब तक इस मुल्क के गरीब बेहाल मफलूकुल हाल बल्कि बदहाल गरीब लोगों को अपनी मंजिल और अपनी पॉलिसियों का हदफ करार नहीं देते, इस मुल्क के हालात नहीं बदलेंगे। इस मुल्क के हालात बदलने के लिए ज़रूरी है कि इस मुल्क के हकीकी वारिसों और मालिकों के हालात को बदला जाए। मेरे आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं ख़त्म होता है। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।